Students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our operation on rational number chapter, that is of class 7th maths. This is the part 2 of this video. We have seen the part 1 in the previous video. We have seen that what is rational number and how do we convert it and how do we add it and multiply it and subtract it. Okay, this all the things we have operations on rational number we have seen in the previous video. If you haven't watched that video, the link will be in the description. You can watch it over there. Okay, now we will be starting with our today's lecture with the numbers in between rational numbers. Okay, so what numbers comes between the two rational numbers that we have to find. Okay, first of all, write all the natural numbers between 2 and 9. Okay, 2 से लेके 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं डेट वी हैव टू राइट. सो वी कैन राइट 2 के बाद क्या आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, these numbers come between 2 to 9. Okay, so this was so easy. Okay, this was so easy when the numbers are natural number and not rational number, which are not in the numerator and denominator form. Next is -4 to 5. Okay, you all know that there is number line. Okay, एक number line होता है जिसके बीच में 0 होता है, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4 है ना, ऐसा होता है ना. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -4 से लेके 5 के बीच में जितने नंबर्स है यहाँ से यहाँ तक, दैट ऑल वी हैव टू राइट. दैट इज़ -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3. Okay, -4. All these numbers are in between -3 to -4 to 5. Okay, next is which rational numbers are between 1/2 and 3/4. Now this is the real problem over here. Okay, 1/2 and 3/4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट द डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट. यही फंडा यहाँ पर काम आएगा. इफ़ यू हैव अ common denominator then the sum is very easy for you all. If the denominator is not common then the sum is not easy for you all. Okay, so just let's see that 1/2 है. Okay, and this is 3/4. या the denominator is 4. so यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Okay, so this will become 2/4. 2/4. और ये हो गया 2/4 और ये है 3/4. 2/4 और 3/4 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर नहीं आ सकता है क्योंकि 2 के जस्ट बाद 3 आ जाएगा, है ना. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 3. अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, है ना. तो दिस विल बिकम 6/12 एंड इसे भी 3 से करते हैं, इसे भी 3 से करते हैं. दिस विल बिकम 9/12. नाउ यू ऑल कैन सी दैट दिस इज 6 एंड दिस इज 9. 6 एंड 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 7 and 8. तो 7/12 and 8/12 विल बी द टू नंबर्स इन बिटवीन 1/2 and 3/4. ओके, सो दिस वॉज सो ईजी. यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 23 स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज प्रैक्टिस सेट 23? नाउ जस्ट वॉच इट. राइट द 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स. 3 रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आने वाले हैं. लेट्स डू द फर्स्ट सम. ये क्या है, 2/7 है. 2/7 एंड 6/7. 2/7 एंड 6/7 के बीच में हमें सिर्फ 3 रैशनल नंबर लिखने हैं. बहुत ही आसान है. 2 के बाद क्या आता है, 3/7, 4/7, 5/7. दिस इज़ योर आंसर. ओके, सो दिस वॉज सो ईजी. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकेंड पे. दैट इज़ 4/5 and 2/3. Okay, now what I have to do, I have to see that the denominator is not equal. Okay, the denominator is not equal. तो हमें denominator को क्या करना है, सबसे पहले equal करना है. ठीक है, so this is what 5 and this is what 3. तो मैं अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो that will become 15. उसके लिए मुझे 4 को भी 3 से करना पड़ेगा. and if I multiply 3 with 5 तो मुझे 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस विल बिकम 12/15 एंड दिस विल बिकम 10/15. बट जस्ट से मी दैट इज दिस
इनफ फॉर अस बिकॉज 12 के बाद क्या आएगा 11, और 10 और 12 के बीच में सिर्फ 11/15 ही आ सकता है. सो वी वॉन्ट 3 रैशनल नंबर. सो वॉट वी विल बी डूइंग, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 2 अगेन. ओके, जब आप इसको 2 से वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स 12 2 ज़ा 24/30 and this will be 20/30. So you can write now 3 numbers, that is 21, 22, 23, है ना. 20 और 24 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, 21, 22 and 23. These are the 3 numbers in between this. Okay, now आ जाते हैं थर्ड सम पे. थर्ड सम इज़ what, -2/3 and -2/3 and 4/5. नाउ दिस विल बी ऑल्सो द सेम सम. यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो -2/3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 4/5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा. ओके, सो दिस विल बिकम -10/15 एंड दिस विल बिकम 12/15. सो -10 से लेके -12 के बीच में कोई भी 3 नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे -9/15, 1/15 एंड 11/15, है ना. मैंने 3 लिखा है, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज़ नो प्रॉब्लम. ओके, लेट्स डू द फोर्थ सम. फोर्थ सम क्या है यहाँ पे, 7/9 एंड -5/9. तो डिनोमिनेटर तो सेम है, सो दिस इज़ अ वेरी इजी सम फॉर अस. 7/9 के बीच में और 5/9 के बीच में हम कौन से नंबर लिख सकते हैं. नाउ रिमेंबर, जब भी प्लस माइनस हो तो 7/9 से कम लेना है हमें, दैट इज़ 6/9 लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं. अब आप चाहो तो यहाँ पर माइनस में लिखना चाहे तो माइनस में भी आप लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस फिनिशेज अवर फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा. ओके, नाउ you can see that the fifth sum is -3/4. Okay, -3/4 and +5/4. Here again the denominator is equal. तो यहाँ पर क्या होगा, we can write -3 से +5 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं we can write it like -2/4. Okay, -1/4, 1/4. Okay, these numbers we can write it over here. Okay, let's do the sixth sum. यहाँ पे आते हैं 7/8 and -5/3 पे. ठीक है, नाउ जस्ट डू इट. 7/8 जो है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा. सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 3. ओके, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 8. दिस इज़ 3, सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 8. ओके, सो 7 3 विल बी 21, 8 3 विल बी 24. ओके, यहाँ पर वापस से -40 एंड 24. नाउ 21 से लेके -40 तक विच एवर नंबर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट ओवर हियर. सो -39/24 विल बी द फर्स्ट नंबर, -25/24 you can write, and 1/24 you can write. Okay, so these 3 numbers will be coming in between the sixth sum. Okay, now 7th sum will be your homework. 8th sum मैं आपको करके बता देता हूँ and then we will be finishing our practice set, है ना. तो यहाँ पे 0 and -3/4 आर द 2 नंबर्स. यहाँ पर 0 का कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स यू कैन राइट एनी डिनोमिनेटर इन द प्लेस ऑफ 0. आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 0/4 लिख दिया मैंने. ठीक है, एंड दिस इज़ -3/4. बट 0 से 4 के बीच में सिर्फ 2 नंबर आते हैं, दैट इज़ -1 एंड -2. सो इट वोंट डू. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे, है ना. तो 2 0s will be 0, 4 2s will be 8. Okay, and this will be -6/8. Now you all can see that 0 to 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 5. उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके, जैसे -5/8, -4/8 and -3/8. These 3 numbers are the answer for this question. Okay, now the thing which I wanted to say that there are innumerable numbers. Okay, आप जैसे इसके अंदर जो है बहुत सारे नंबर्स लिख सकते थे, इसके अंदर आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते थे, इसके अंदर आप और भी बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो. So there are innumerable numbers in between the 2 rational numbers. Okay, so यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं. आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर
ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।